मदन, अगर मारना ही है तो मेरी भूख को मारो। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। चाय तो हूर की खूबसूरती देखकर ही जल गई। अहमद, चलो जट ढाबे चलते हैं। जोसेफ खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, चलो फिर, सब तैयार हो जाओ, आज खाना बाहर खाएंगे। यह सुनकर सब हैरान रह गए। यह वही कानून पसंद और खामोश जोसेफ था, जो बिना वजह घर से बाहर निकलने की बात कभी नहीं करता था। दरअसल सब उसे मजाक में खामोश कहा करते थे, जबकि मदन को प्यार से लाला जी बुलाते थे। हूर, जिसके हाथ में दूध का गिलास था, वह शाह सवार की ओर बढ़ाते हुए बोली, तुम ये पी लो, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आई। इतना कहकर वह किसी छोटी सी बच्ची की तरह दौड़ती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। मदन ने पीछे से आवाज लगाई, देखना, मुंह पर पेंट, मेकअप करने मत बैठ जाना, नहीं तो बहुत देर लग जाएगी। कुछ ही देर बाद बाहर खड़ी उनकी पुरानी लेकिन बेहद दमदार खुली जीप के स्टार्ट होने की आवाज गूंज उठी। हूर सबसे पहले तैयार होकर ड्राइविंग सीट पर जा बैठी थी। जीप पुराने मॉडल की ओपन जीप थी, जिसमें आराम से 10 लोग बैठ सकते थे। उत्साह में आकर हूर ने बार बार हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, पां पां पां। फिर उसने नीचे खड़े मदन पर तंज कसते हुए दोनों हाथ मुंह के आगे रखकर ऊंची आवाज में कहा, हूर, लगता है मेकअप के ताने देने वालों की अपनी ही जुल्फें संवर नहीं रही। मदन ने अपनी मूली जमीन पर फेंकी, कमर पर बंधी अपनी ग्लॉक को बेल्ट में ठीक से लगाया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जोसेफ, मदन यार, कम से कम मुंह तो धो लेता। अहमद और शाह सवार एक साथ हंसते हुए बोले, शेरों के मुंह धोए नहीं जाते।